हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गई अपने ऑफिस में और ये है हमारा ऑफिस। पूछिए ऑफिस कैसे है, किस एंगल से है, तो मैं बताती हूँ आपको। दिन के 7 से 8 घंटा मैं इस किचन में ड्यूटी करती हूँ। तो हुआ ना मेरा ऑफिस। कोई भी स्टाफ जो भी इम्प्लॉइज हैं तो अपने ऑफिस जाके 7 से 8 घंटा वर्क करते हैं ना। तो मैं भी यहाँ पे वर्क करती हूँ। तो हुआ ना मेरा ऑफिस। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम दूध खा लेते हैं और आज देखते हैं कि हम खाना में क्या बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा बहुत सारा दूध स्टोर है, जो कोई पीने वाला नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दूध को चढ़ा देते हैं। इसके बाद आप लोगों से बातें भी करेंगे और मेरा खाना भी बनेगा, ठीक है। और ये हम ना यहाँ पे प्लांट जो मंगाया रेड कलर का, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए इसमें पानी भी डाल देते हैं। ये रहा मेरा रेड कलर का प्लांट, इसमें पानी डाल देते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास पूरा कर दिए इसको हम, और अच्छा लगा देखने में। चलिए अब हम खाना में क्या बनाएंगे। तो आज है शायद थर्सडे, तो थर्सडे को क्या बनाए चलिए देखते हैं बीच में क्या क्या है। सुबह सवेरे हम गृहिणियों को सुबह और रात में मैंने एक ही प्रॉब्लम रहता है कि खाना में क्या बनाए, खाना में क्या बनाए। सबसे भारी समस्या यही है। तो चलिए देखते हैं मेरे फ्रिज में क्या क्या है। तो ये मैंने निकाल लिया पनीर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा दूध बचा हुआ था। सो हम ना इसको पनीर बना के रख लिए थे, जो कि देखिए इतना मोटा पनीर है। और ये छेना का कपड़ा है, इसी में बना के छाप के रखते हैं। और ये हम निकाल लिए हैं मटर, तो मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं। और ये निकालिए शिमला इसमें डालेंगे। और ये है बैगन, जिसका हम बनाएंगे भाजी। तो चलिए काम पे लग जाते हैं। और ये है मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम ना पनीर को ही काट लेते हैं, क्योंकि पनीर फ्राई करेंगे। उसके बाद पनीर के साथ चावल बना लेंगे, दाल बनाएंगे, बैगन का भाजी बनाएंगे। और कल है बसंत पंचमी गाइज। तो आप लोग सब लोग येलो कलर का ड्रेस पहनेंगे कल, पीला पीला, क्योंकि बसंत पंचमी का त्योहार है ना। बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल होता है ना, उसमें सब लोग पीला कलर का ही कपड़ा पहनते हैं। ये छोटा पड़ा इसमें काटते हैं पनीर को। और इतना पनीर नहीं बनेगा, आधा ही बनाएंगे, क्योंकि 2 जन है तो कितना पनीर उठेगा। तो आधा ही डालेंगे, आधा पनीर को रख देंगे। और पनीर को जो है ना कपड़ा में लपेट करके पानी में करके रखिएगा, नहीं तो पता है पनीर जो है ना कड़ा हो जाता है। देखिए इस तरह से कपड़ा में लपेट के और इसको पानी में देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी जब आप दे के रखेंगे ना, तो पनीर आपका सूखेगा नहीं। इस तरह से देखिए पानी पीते जाएगा। ये देखिए दुकान में भी इसी तरह रखता है। देखिए इसको रख देते हैं। चलिए पनीर को काट लेते हैं। और एक बात आप लोग से पूछते हैं गाइज, देखिए कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोग पर्सनल होते हैं, और कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं। आप किस टाइप के लोग हैं अपना अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। आप पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या प्रैक्टिकल हो अपने लाइफ में। और हम आपको बताते हैं कि हम किस टाइप के हैं। हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हैं, हम पर्सनल नहीं है, ना ही प्रोफेशनल है, ठीक है। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं एक मने, तो हम प्रैक्टिकल ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। मेरा जो भी मेंटलिटी है ना, जो भी सोच है, प्रैक्टिकल ही है। पर्सनल लाइफ तो हमने कभी जिया ही नहीं, ठीक है। कभी नहीं पर्सनल लाइफ तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ के रहना, मिल के रहना, लोगों को साथ में लेके चलना करना, ये सब चीजें मेरे अंदर शुरू से ही रहा है। क्योंकि हम हमारे घर की ना सबसे बड़ी बेटी हैं, ठीक है। बड़ी बेटी है, हमसे 3 छोटा भाई बहन था, 3 छोटा भाई बहन। तीनों भाई बहन को नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बाद उन लोग को ABCD सिखाना, उन लोग को उंगली पकड़ के चलने सिखाना, बोलना सिखाना, खाना सिखाना, उन लोग का कपड़े वगैरह धुलकर मैंने सुखाना, पहनाना। मैंने एक होता है ना माँ का जो रिस्पॉन्स होता है, बस हम अपने भाई बहन को सिर्फ जन्म नहीं दिए, अदरवाइज माँ का वो हर रोल को पूरा किया है कि उन लोगों को सब कुछ प्रॉपर केयर टेकिंग, सोच लीजिए। और उस टाइम पे मेरा एज कितना होता होगा, 8 क्लास में पढ़ते होंगे शायद। 8 क्लास में आप सोच सकते हैं 8 क्लास में कितना एज होता होगा, 8 से स्टार्टिंग। तो मैंने कहने का मतलब है ना कि जिम्मेदार और समझदार शुरू से ही हमारे अंदर जो है ना कि समझिए क्वालिटी है। और हमने अपने बचपना को भी नहीं जिया, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो 6 साल की उम्र में मेरे छोटा भाई हुआ मेरा, तो उसको गोदी टांगने का काम मेरा ही रहता था, क्योंकि दादी बूढ़ी थी, दादी नहीं ले पाती थी, उतना तबियत खराब रहता था। और पापा हमेशा ड्यूटी में रहते थे, और हम भाई लोग को लेते थे गोदी में, तब मम्मी जाके घर का काम करती थी। उसके बाद फिर 2 साल के बाद बहन हुई, बहन को भी मेरा ही काम था गोदी टांगना का काम था उस टाइम में। 6 साल जब बहन मेरी हुई थी ना, तो उस टाइम पे हम 8 साल की थे, तो उसका भी गोदी टांगने का काम मेरा ही था। फिर उसके बाद एक भाई फिर हुआ, फिर भाई को भी गोदी टांगने का काम मेरा ही था। उस टाइम में मेरा उम्र 10 साल था। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे से बच्चा को टांगना, क्योंकि 6 साल की उम्र में तो इंसान बच्चा ही रहता है, 8 साल की उम्र बच्चा ही रहता है, 10 साल की उम्र बच्चा ही रहता है। तो समझिए कि हम अपना बचपना भी खुल के नहीं जिए हैं, समझे, अपना बचपना भी हम नहीं जी पाए हैं।
और कहीं ना कहीं खेलने कूदने का जो ललक होता है, जो शौक होता है, वो भी मेरे दिल के कोने में छिपा हुआ है। उसके बाद मेरी 18 ओल्ड ईयर्स जब कंप्लीट हो गया मेरा, और उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि माँ थी और एक हम थे, तो घर का भी बहुत सारा काम होता है ना, बातों बातों में अपना काम भी निपटाते थे, तो पेंडिंग में काम पड़ जाएगा सारा। तो चलिए आज आपको ना अपने बारे में कुछ बताते हैं। तो होता है ना कि आप घर की जब बड़ी बेटी हो तो आपका माँ का रोल प्ले करना होगा, घर के बड़े बेटे हो तब तो पिता का रोल प्ले करना होगा। ये नेचुरल चीज है, ये ह्यूमन नेचर है, बेसिकली सबके घर में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम घर की बड़ी बेटी थे, मेरे ऊपर एक माँ का जो बोधरेशन होता है वो था। माँ कहीं भी जाती थी तो घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पापा का, बूढ़ी दादी का, उसके बाद तीनों छोटे भाई बहन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ के जाती थी। और उस टाइम पे घर में मेड वगैरह नहीं था, और घर का प्रॉपर केयर टेकिंग, यानी कि घर का साफ सफाई, घर का खाना पीना बनाना, टाइम पे तीनों भाई बहन को खिलाना, उन लोग को नहलाना सुलाना। जैसे होता है ना कहीं शादी पार्टी फंक्शन, या कहीं कोई लड़का लड़की देखने चले गए, या कोई रिश्तेदार में किसी का नीड हुआ तो वहां पे चली गए गेट टुगेदर करने, या कहीं किसी का छठी से ऐसा मुड़ना हुआ वहां चली जाती थी माँ। तो बहुत सारे होता है ना, तो उस टाइम का बात बताया। तो उनके एब्सेंट में सारा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कवर करते थे। और बूढ़ी दादी है, उसको टाइम पे खाना देना, खिलाना, छत पे गर्म पानी ले जा करके देना। फिर उसके बाद उनको छत पे, जैसे ठंडा का दिन में उनका खांसी और दम्मा का ये रहता था, तो खांसी दम्मा तो आप लोगों को पता ही है कि ठंड के दिन में ना ज्यादा बढ़ जाता है। तो छत पे ले जाकर के पानी पहुंचाना, ब्रश जिद्दी पहुंचाना दादी का, उनको नहलाना, फिर उनका कपड़ा को लेके आना नीचे, उसके बाद कपड़ा धुल के पसारना, ठीक है। ये सारा रूटीन मेरा था सारा। उसके बाद गर्म पानी उनको पीने के लिए देना, गर्म खाना उनको बना के खिलाना, चावल रोटी जो भी था गर्म खाना। और आज भी वही मेरा आदत है कि हम हमारे हस्बैंड को आज तक कभी ठंडा रोटी ठंडा चावल कभी नहीं खिलाया है, रिकॉर्ड है। शायद तो ऐसा कभी होगा, शायद, क्योंकि जब वो लेट से खाना खाते हैं ना तो हम लेट से खाना बनाते हैं, ये चीज है, ठीक है। अपना कुछ खा लिए अलग चीज है, रोटी वगैरह कुछ पराठा वगैरह कुछ भी बना लिए, लेकिन मेरा यही है बेसिकली, जैसे वही 11 बजे अगर ड्यूटी करके आएंगे या 12 बजे भी ड्यूटी करके आएंगे ना, तो 12 बजे रात को हम उनको रोटी बना के खिलाते हैं, ये चीज है। और वही आदत मेरा पहले का बना हुआ था। उसी तरह दादी को भी ना हम एकदम हमेशा गर्म रोटी गर्म चावल बना के खिलाते थे, और वो मेरा मायके का जो है ना करने का आदत बना हुआ था। और शुरू से ही जो है ना होता ना कि सेंसेबल वुमेन, लाइबिलिटी हैंडल करने वाली, और ये सब चीज मेरे अंदर शुरू से ही रहा, मायके से ही रहा। ससुराल में आके हमको कुछ वैसा खास सीखना नहीं पड़ा, और ना ही हमारे सासू माँ हमको आज तक कोई चीज सिखाई है, क्योंकि हम ऑलरेडी मेरी माँ हमको हर चीज ट्रेंड करके सिखा के चलाई थी। क्योंकि जब हम घर की सारी लाइबिलिटीज को ही हैंडल करते थे तो ऑब्वियसली है कि हर कुछ हम मैंने समझ के सीख के आए हैं। तो यहाँ पे भी हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, और बहुत ही आसानी से हम अपने घर को संभालना सीख गए और हर चीज करना सीख गए। ये सब बात है। और चलिए प्याज भी काट लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपसे आज शेयर की है, और क्योंकि चलिए तो क्या है, अब गाइज हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, और फिर मेरे पतिदेव 12 बजे या 1 बजे तक आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम आज थोड़ा सा लेट में किचन में आए हैं खाना बनाए, क्योंकि खाना जब ठंडा हो जाता है ना तो हमको खुद ही खाने में अच्छा नहीं लगता है। और